नाज़रीन, मैंने तो सबको खुशामदीद कह दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि सब खुद भी आपको खुशामदीद कहें। जी अस्सलाम वालेकुम, उमर ज़ाहिर हूँ मैं। वेलकम जी, अली हसन। So everyone, आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बांग्लादेश ने अपना मैच जीत लिया है। कैसी खुशी की बात है। बांग्लादेश के जो साथी है, फैंस है, वो खुशी से अब चावल और मछली खा सकते हैं और उनके टिपिकल दाल और पूरी होती है वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही बता लिया। चावल और मछली जीतने की खुशी में वो खा सकते हैं। बिल्कुल जी, उमर भाई विक्ट्री है जी यार, बहुत अच्छी विक्ट्री है उनकी। 2023 का वर्ल्ड कप का भी एक रिवेंज ले लिया जो कि नीदरलैंड्स ने इनको हराया था। अच्छा, वो क्या स्टोरी थी? वो ये स्टोरी थी, 50 ओवर का मैच था ना वर्ल्ड कप का, तो नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हराया था वो वाला मैच। अच्छा, और आज उन्होंने बदला ले लिया T20 में। ठीक है। कितना मजा आता है ना, दूसरे ममालिक में बदले चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ बल्ले चल रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे। हमारे यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे स्क्रीन तोड़े हैं, हम गुस्से में बल्ले स्क्रीन पे चला रहे हैं, वहाँ बदले चल रहे हैं, जीत का कहत लगा हुआ है जा रहे हैं। मतलब क्या यार, आज के वैसे शकीब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और उसने प्रूव किया कि सीनियर, मतलब कुछ उस पर तनकीद हो रही थी, काफी देर भी थे वो, लेकिन आज उन्होंने जैसे खेला है मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग था और उनको दाद देनी चाहिए। अच्छा, मुझे शकीब का मैं जब भी देखती हूँ जिक्र हो रहा होता है तो मुझे उनका... मैं समझा शायद शकीब का मैसेज आया। नहीं जब भी उनका जिक्र हो रहा होता है तो मुझे याद आ जाता है वर्ल्ड कप 2023 जब उन्होंने टाइम आउट किया था मैथ्यू हायरन को। नहीं, वो चले जो भी था, लेकिन इंटरेस्टिंग था वो, जो बड़ा दुख हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक जो है ना, एक अनोखी चीज थी क्रिकेट में जो कभी आप मतलब देखो ना, वो एक इंटरेस्टिंग चीज आई थी सामने। मतलब एक दफा तो जब देखा मैंने तो मैं हैरान हो गया कि ये हुआ क्या। बड़ा दुख हुआ। 5-10 मिनट बाद होश वापस आया तो पता चला अच्छा ये पता नहीं था ना, हुआ पहली दफा था। कभी ऐसा हो, मतलब नो पर्सनल यू नो एक ग्रज नथिंग ऑफ कोर्स, मतलब मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ, एक टीम की बात है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, मैं खेल रही थी, मेरे साथ हुआ, लेकिन जब भी वो खेल रहे होते हैं ना, मेरा बड़ा दिल करता है कहीं पे कुछ ऐसा इनके साथ भी हो, जरा एक वाइब टू वाइब, ये भी बदलाव होना चाहिए वैसे। लेकिन खैर, क्रिकेट जैसे जैसे जारी रहती है, चीजें सामने आती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि नवीन उल हसन की अगर बात की जाए, विराट कोहली आमने सामने जब हुए हैं, विराट कोहली उनको बड़े अच्छे तरीके से मिलकर गुजरे हैं, रोहित शर्मा इज अ वेरी प्लेजेंट, बाबर आजम, रिजवान बड़े प्लेजेंट खिलाड़ी हैं हमारे। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, प्लेजेंट हैं। नहीं कोई शक नहीं है, मिलते वो बड़ी मोहब्बत से। बाबर आजम है, जब इंडिया गए वहां पर जितने भी उनके पास शायकीन क्रिकेट आए हैं उन सबको मिले हैं, पिक्चर्स ली हैं, शर्ट्स पे सिग्नेचर्स किए, सब कुछ किया। एक मुझे याद है एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक बच्चा उनके साथ एक कैंसर का बच्चा जो उनको मिला और उन्होंने उसको शर्ट भी दी है साइन करके, ऑटोग्राफ के साथ। अच्छा है जी। लेकिन जहाँ तक आपने शकीब की बात की है तो ही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड हैंड और ही नोस हाउ टू डिलीवर थिंग्स, और ये काफी देर से आईसीसी लॉज वेरी वेल, वो उस पे भी मैं आ रहा हूँ। काफी ज्यादा रफ पैच का शिकार रहे, फिर पॉलिटिक्स में भी चले गए, वो इलेक्शन वगैरह में कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, और अब दोबारा से वो आए हैं, और जो उनके कप्तान है बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतु, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस जो है वो थ्रो किया है शकीब पे और महमूदुल्लाह पे, और आज डिलीवर किया। 64 रन की बड़ी जबरदस्त उन्होंने नॉक खेला और खुशी हुई है देख के, क्योंकि काफी अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट रहे शकीब। महमूदुल्लाह ने भी आज हेल्प किया, मतलब 25 आई थिंक बिल्कुल किया है। और शाकिब का लेकिन मसला ये रहा है कि जितने वो एक्सपीरियंस हैंड है ना, तो उनका हमेशा से डिसिप्लिन का इशू रहा है, वो चाहे डोमेस्टिक में हो, बीबीएल में हो, इवन मुशफिकुर रहीम उनके कितने एक्सट्रीम के, मतलब उनकी जोरी रही है उनके साथ, लेकिन उनके साथ भी उनका कुछ प्रॉब्लम रही है। फिर उन्होंने 2021 में डोमेस्टिक खेल रहे थे बांग्लादेश में, तो वहां पे उन्होंने स्टंप्स उखाड़ दिए, किक कर दिए स्टंप्स को उन्होंने, अंपायर पे गुस्सा हो गए। तो ये ऐसा ये होता है, ये काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कप्तान रहे हो, काफी अरसा आपने लीड किया है, आप एम्बेसडर हो, अगर आप गलती करते हैं ना, मतलब अगर एक प्लेयर गलती करता है ना, तो वो उसका कंट्री रिप्रेजेंट हो रहा होता है, और वो पूरा कंट्री उस यू नो एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्म में आ जाता है या उसी जद में आ जाता है। असल में वो सारा जो तासर है वो उसी पे पड़ता है, उसके मुल्क पे पड़ता है। एग्जैक्टली, एक स्टीरियोटाइप जुड़ जाती है उसके साथ। गुड प्लेयर, और बहुत खुशी हुई कि आज जिस तरह वो खेले हैं, होपफुली। अच्छा जी, कमेंट्स बहुत मजे के आए हैं, दिल की ऐड करने का मैंने कहा देखूं मेरे जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो हमें देखते हैं रोज, वो क्या कह रहे हैं। तो हर्ष मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। उमर को भी हेलो कह रहे हैं, आपको भी थैंक यू। विनकतेश कह रहे हैं कि हेलो मीरब साहिबा एंड ऑल Florida rains put Pakistan and German cricket fans on ventilator.
ऐसी ही सूरत हाल है, बस अब देखते हैं कल यार। क्या होता है। अभी वैसे मैं देखकर आ रहा हूँ, खबर एक आई थी उसमें, उसके मुताबिक तो 70% से भी कम हो गए। 94% है अभी, अब नहीं, तो 70 पे आ गई हो। 70% से नीचे आ गए हैं चांसेस। कल के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, जो आयरलैंड और यूएसए क्या होगा, तो बाकी कल ही पता चलेगा कि क्या बनता है। लेकिन फिलहाल ये एक उम्मीद की किरण है, और ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटेशन क्या है। बिल्कुल, ये बड़ा एक क्रूशियल एक पॉइंट होगा। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि वेट आउटफील्ड हो और उसकी वजह से फिर मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो जाए। अच्छा उमर, ये यहाँ पर एक अहम चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है, ये 5 ओवर्स तक मैच होता है तो मतलब वो पॉइंट्स मिलते हैं या क्या होता है इसका प्रोसीजर? इसमें ये जो होता है ना, ये कंडीशन जो है ये नॉकआउट स्टेज में जो है होती है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि आप वी हैव सीन दैट कि आप देखो कि स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड का मैच हुआ था वो जो है पहले हुआ, फिर उसके बाद बारिश आ गई, फिर दोबारा मैच हुआ, फिर बारिश आ गई, तब तक 10 ओवर हो गए थे। नहीं तो वो देख रहे थे टाइम इतना है, लेकिन फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ मतलब वो रूम नहीं थी कि वो दोबारा से मैच ये हो सके, फिर वेट आउटफील्ड का रोला था। तो अरिदीप रॉय कह रहे हैं हेलो पतलू ब्रो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे आप? अच्छा, और अजय दास कह रहे हैं कि बारिश की एग्जैक्टली इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है, जैसे बताया कि 70% चांसेस हैं बारिश के। 95 से नीचे आए हैं ये, मतलब 95% था, लेकिन आ रहे हैं, मतलब कहा जा सकता है हो सकता है मैच हो जाए। दुआ तो अच्छे की करनी चाहिए, मैच होना चाहिए डेफिनेटली। लोगों ने टिकट्स भी लिए होंगे और पाकिस्तानियों की तो। मोहम्मद शान कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच मोहम्मद शान, बहुत शुक्रिया आपका। वकार हुसैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान होल टीम चेंज, बट ठीक है उमर, मैं अली हम जाके खेल लेते हैं। कि हमारे साथ हमजा भाई होते थे, अभी वो हमारे साथ नहीं होते, मुझे लगता है प्रैक्टिस सेशन में जा रही हैं, क्योंकि हम तो अपनी टीम बना के हम ही खेल लेते हैं फिर पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद अरिदीप रॉय, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए क्या? ओ ये पाकिस्तान सुपर 8 में जा नहीं रहा है, फाइनल वो भी इंडिया के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का वी विल सी दैट कि चैंपियंस ट्रॉफी का हो एंड पाकिस्तान विल क्लिंच दैट। और उमर ने दिस इज द पावर ऑफ अ पाकिस्तानी। और उमर ने एक बार फिर उम्मीद बांध ली है। ये टूर्नामेंट खत्म हुआ नहीं और महसूस हो रहा है कि खत्म हो रहा है, और हम लोग होपफुल हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होपफुली वो अपना टाइटल का डिफेंस करेगा। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती हुई और अभी तक उसके बाद नहीं हुई अली भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान। अजय दास कह रहे हैं कि नहीं होगा मैच कल का, ठीक है जी देख लेते हैं क्या होता है। पैराडॉक्स यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फॉरेन कोच नहीं, आपकी पूरी सिलेक्शन टीम फॉरेन होनी चाहिए, जो कि ऑनेस्टी के साथ मशवरा करें। देखिए मैं ऑनेस्टली बात बताऊं आपको, जो आपके मुल्क का बंदा होता है ना, आपके देश का जो बंदा होता है, देशद्रोही, वो उससे ज्यादा सिंसियर आपके साथ कोई भी नहीं होता है। और मैं इस हक में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास खुद इतना टैलेंट है कि अगर आपके मुल्क में इतना टैलेंट होता है कि अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास वो जगह ही नहीं बचती है। तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इवन अगर हम लोग ये देखें ना कि जहाँ पर तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर भी हमारे अपने जो प्रोफेसर जो हमें अपनी जुबान में एक जो आपको एक अपनायत फील होती है, जो उस तरह से लेके जा सकते हैं, वो कोई फॉरेनर कोई नहीं कर सकता है। तो 5-6 माह तो फॉरेन कोच को समझने में लग जाता है खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, और सेम एज इट खिलाड़ियों का भी ये होता है। थोड़ा सा जरा मसला है, लेकिन ये क्या थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा मसला को अब उन्होंने डिसाइड किया कि आगे वो हमारी कोचिंग के लिए ज्यादा चांसेस उनके हैं, तो वो इंडिया में वो ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई फॉरेनर कोच चाहिए। नहीं, इसमें मैं एक ऐड करूंगा चीज, गंभीर ने ये शर्त रखी है कि अगर वो आएंगे तो फिर कोई और उनके साथ नहीं होगा अप्लाई के लिए, मतलब इस डेजिग्नेशन के लिए कोई और अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई आएगा मुकाबले में तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बीसीसीआई इसको लेंगे, अगर हेड कोच है तो नो डाउट अबाउट दैट। अपने दौर में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और वीरेंद्र सहवाग के साथ उन्होंने इंडिया की ओपनिंग एक पेयर कायम किया जो काफी देर तक हुक्मरानी करता रहा। फिर उसके बाद आईपीएल जब शुरू हुई तो दिल्ली डेविल्स जो टीम थी, जो अब दिल्ली कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो उसमें भी इन दोनों ने ओपनिंग की है। तो गंभीर नो डाउट अबाउट दैट के इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया है। ही वाज द वाइस कैप्टन। देखें कि अभी के हाँ जीती है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी वही थे। He was the vice captain of the Indian World Cup winning squad way back in 2011. So अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। Even in 2013 ICC Champions अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। So अच्छा, अब कमेंट्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और आई रिक्वेस्ट के पहले तमाम कमेंट्स सुनिएगा और फिर बोलिएगा उसके ऊपर। अभी हेमो सोलंकी का कमेंट है, डेफिनेटली उमर इसके ऊपर अपनी बड़ी अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन उमर आपने याद रखनी है ये चीज़ें। एक तो फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, आसिफ अली, ये कहाँ हैं, वर्ल्ड में सिलेक्ट नहीं हुए, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए। मोहम्मद सारिक कह रहे हैं कि बाबर आजम जाली किंग है।
ये एग्जैक्टली आपने कोट किया है अहमद शहजाद की बात को। रिसेंटली अहमद शहजाद ने ये बात की है बाबर आजम के बारे में, इस पर भी आते हैं। अच्छा, इसके बाद उज्जवल टेंडिकर, उमर भाई की इंस्टाग्राम आईडी बताएं प्लीज। उमर, आर यू ऑन इंस्टाग्राम? नहीं, अभी तक नहीं हूँ, अगर होगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा। उमर फोकसेस ऑन क्रिकेट एंड ऑल। अच्छा, उसके बाद जॉय दास कह रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा कल आयरलैंड जीते। थैंक यू सो मच, जरूर दुआ कीजिएगा। पहले तो ये दुआ करें कि मैच हो जाए कल। अभिषेक आतरम कह रहे हैं आई हैव गुड विशेस, नो रेन इन फ्लोरिडा टुमारो, यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच, पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सुपर 8। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि दुआएं ही आसार रह जाती हैं एंड पे हमारी हर दफा। यश शर्मा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज टॉप 4 कंटेंडर सेमीफाइनल। ओके फाइन। उसके बाद पैराडॉक्स कह रहे हैं कि आपके मुल्क में गलत बात की जाती है। अहमद शहजाद बाबर को ऐसे बोले हैं, मतलब जाली किंग बोला उन्होंने, खुद उनके आसपास भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी अभी लेते हैं। अगेन, डू यू थिंक पाकिस्तान डिजर्व टू बी इन सुपर 8? अदेश सिंह कह रहे हैं। और ठीक है, सो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कि फ़हीम अशरफ, आसिफ अली टीम का हिस्सा नहीं है, आमिर जमाल हिस्सा नहीं। उमर, व्हाट वुड यू से अबाउट? देखिए, फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है तो 2017 में उन्होंने डेब्यू किया था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, तो ही इज अ गुड ऑलराउंडर। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं उनकी जो पेस है ना, हाँ, वो क्योंकि इतनी तीखी नहीं है, तो शायद ये वजह है कि वो नहीं। और पाकिस्तान में वैसे भी आपके पास स्पीडस्टर की तो कमी नहीं है, हाँ, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैटर बहुत जबरदस्त है और वो दिलेराना स्लोग्स खेलने की कैपेबिलिटी उनमें, कि लेग साइड पे मिड विकेट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो। और वी हैव सीन इन द पास्ट कि उन्होंने इवन चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा मतलब किया था, तो ही गॉट दैट ऑल दैट स्पार्क। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं है, या तो फिर फिट नहीं है, या आमिर जमाल है और आसिफ अली यार आसिफ अली इस पे बात करनी चाहिए। आसिफ अली जो इफ्तिखार की जगह मतलब हो सकता था यार, उस बंदे ने हमें मैं देख रहा हूँ मतलब कुछ सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बात, 6 छक्कों की जरूरत है और हमने मैच जीतना है ना, उस बंदे ने हमें जिताया। देखिए, या तो उनको जो है पहले बुलाना चाहिए था, जितनी आपकी सीरीज में उधर मौका देना चाहिए था आसिफ अली को। मुझे नहीं पता कि क्या वजह उसकी जहाँ तक, लेकिन आमिर जमाल की बात है मीरब, तो ही गॉट दैट स्पार्क, क्योंकि वो एक ऐसे हिटर है, बॉलर तो है ही, हिटर ऐसे है कि आपको मिड विकेट पे, मिड ऑफ पे जो है रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है, वो आपकी बैटिंग को लोअर ऑर्डर में जो है वो वेंटिलेट कर सकते हैं। और बाकी बॉलिंग भी वो दिलेराना अप्रोच के साथ करते हैं। वी हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, और उनको मौका देना चाहिए था। पेशावर जल्मी के लिए उन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो अच्छी ऑप्शन थी। और इस तरह की जो बाउंसी स्पॉन्जी विकेट्स है उसमें चल सकते हैं। अब हम आते हैं अहमद शहजाद की स्टेटमेंट के ऊपर कि उन्होंने बाबर को जिस तरह से कहा है, मैं बार बार वो चीज़ नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं मेरा अपना एक ओपिनियन, उसके बाद आप अपना ओपिनियन जाहिर कीजिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं सीनियर खिलाड़ी आपको कहूँगी कि आप मैचेस खेल चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है आपको इस चीज़ का। सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे थे शकीबुल हसन की, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। देखिए, तनकीद हम भी करते हैं, तज्जिया हम भी करते हैं, आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, आपका तजर्बा तज्जिया हमसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन यू शुडंट बी सेइंग एनीथिंग लाइक दैट टू अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम राइट नाउ, बिकॉज अभी वो यूएसए में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़, जैसे अभी रिसेंटली कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी, उनको भी किसी चीज़ को, किसी भी रिलीजन, सेक्ट या किसी भी ऐसे पॉइंट को आपको माइंड में नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ गलत होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अहमद शहजाद की, तो यू शुडंट बी सेइंग एनीथिंग टू बाबर आजम लाइक दैट, बिकॉज वो पाकिस्तान टीम के इस वक्त कैप्टन है। उमर, आप हंस क्यों रहे हैं? आप हंस रही है, मुझे बस आ रही है, क्या बात कर रही है? अभी जैसे कामरान अकमल ने वुमेन्स के बारे में भी जो बात की, और इससे पहले उनको जिस तरह से जवाब दिया हरभजन सिंह ने, तो आप देखेंगे फिर ये चीजें जो हैं ये आपके, मैं कहती हूँ मतलब अफसोस के साथ एक बात, कामरान अकमल को हो सकता है उस वक्त चाय ना मिली हो या कुछ हुआ हो, तो ये इज नॉट लाइक दैट पर्सन। देखिए, जो भी है, आपको हर किसी को, हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को आपको रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन एट अ स्टेज व्हेन एवरीवन इज वाचिंग यू फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन बाद में बनते हैं, आप इंसान पहले होते हैं। बिल्कुल जी, ह्यूमैनिटी पहले आती है। के तौर पर आपको जो है वो हर दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो आप में से है या किसी और में से है या कुछ और है, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। दिस इज वेरी राइट एक्चुअली। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जिस खिलाड़ी को कोट कर रही हैं मैं उसको दिमाग में लेके घूम रहा हूँ।
अच्छा आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो अब अहमद शहजाद की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए वो उनको किंग का लकब जो है ना, जो हमने ही दिया था, हमने ही कहा था बाबर किंग, बाबर किंग कहते हैं, गोट कहते रहे हम उन्हें भाई। गोट तो खैर मेसी के लिए इस्तेमाल हुआ था, ये लेकिन बाबर के लिए भी खैर कहा गया था बाबर। देखिए एक बात है, आज बाबर जो भी कर रहे हैं, जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस चीज का दिल से दुख है। हम बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे वो करते हैं। बाबर अपनी ही शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं ठीक से, बल्कि उनकी जो शॉट्स हैं ना, 2-3 शॉट्स हैं, और वो उनमें उनको इतना उन्होंने कॉमन कर लिया है कि अब लोग उससे आगे एक ही शॉट है मेरा, ऐसे नहीं करो भाई, एक ही शॉट है, एक ही शॉट है, एक ही शॉट है, लेकिन वो शॉट लोग उसको डिस्कवर, उसको ना समझ चुके हैं, और वो उसको काउंटर करना भी समझ चुके हैं। आपको उसको चेंज करने की अब जरूरत है। और बाबर आजम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ये किंग कहा गया है तो पाकिस्तान टीम में वाकई में बाबर जैसा बैट्समैन नहीं था। अगर हम करंट बात करें तो मतलब देखें, अपनी अपनी राय, आप किसी की राय नहीं बदल सकते हैं आप, लेकिन अभी वो अपनी फॉर्म में नहीं, अभी वो ठीक से खेल नहीं पा रहे। शायद उसकी रीज़न उनकी कैप्टेंसी है या जो भी है, तो ये उनको खुद ही फाइंड आउट करना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर तनकीद करें, आप उनकी जो फॉर्म है जो ठीक नहीं है, आप मशवरा दें कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, बट यू शुडंट बी सेइंग दैट टू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम व्हेन